तो बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 40 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बैट गर्ल को वहां पर पता चलता है कि इनके पास एक बटर रैबिट है जो कि सभी को हीलिंग पोशन दे रहा है, और इसी के साथ ही वो कहती है कि अब मुझे यहाँ पर इस फाइट को जल्दी से खत्म करना होगा। और वो ऊपर हवा में जाती है और साथ ही अपने मुंह के अंदर से, यानी कि उसका जो पैरासाइट होता है उसके मुंह के अंदर से कुछ बॉम्ब्स को वहां पर गिराती है। तो वो बॉम्ब्स जो होते हैं वहां पर ऊपर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करते हैं। तो गावलिंग जो होती है वो बच रही होती है और आगे की तरफ भाग रही होती है। फिर साथ ही वो सामने डांडाई की तरफ देखती है कि डांडाई के ऊपर भी एक बॉम्ब गिरने लगता है। तो वो जल्दी से जाती है, उसे पकड़कर सामने की तरफ जंप लगाती है और कहती है, डांडाई जल्दी से होश में आ जाओ, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे जी, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? तुम्हें होश में आना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें यहाँ पर अब इस फाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप साइड के ऊपर चले जाओ, यहाँ पर मत बैठे रहो। फिर साथ ही वो फिर से पीछे हटती है फाइट करने के लिए। और दूसरी तरफ हमारे ल्यू फेंग के जो बीस्ट होते हैं उनके ऊपर भी अटैक हो रहा होता है। तो ल्यू फेंग कहता है कि जी तो बहुत ही बुरा है क्योंकि वो ऊपर हवा में है और मेरे पास हवा में जाने के लिए कोई बीस्ट नहीं है। और इसी के साथ ही गावलिंग उसे कहती है कि मैं हवा में जा सकती हूँ। वो अपने बटर रैबिट को अपने पीछे चिपकाती है, उसके पंखों की मदद से ऊपर उड़ना स्टार्ट करती है और कहती है कि मैं जाकर ऊपर इससे फाइट करूंगी। तो गावलिंग जैसे वहां पर ऊपर हवा में चली जाती है तो ऊपर से बैट गर्ल जो होती है अपने टेंटिकल्स के साथ उसके ऊपर बाबा अटैक करती है। तो वो उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हवा में आ गई हो तो तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। जबकि हवा में जाने के बाद सिस्टर गावलिंग जो होती है अपने पास से अपने दूसरे बीस्ट को रिलीज करती है। उसके पास दूसरा बीस्ट जो होता है वो स्लाइम टाइप होता है और जैसे वो स्लाइम को उसकी तरफ फेंकती है तो वो स्लाइम जो होता है जाकर उसकी बॉडी के साथ चिपक जाता है, साथ उसके पंख भी क्लोज हो जाते हैं। तो इस बात से वो भी काफी हैरान होती है। बैट गर्ल कहती है कमीनी कहीं कि तुमने यहाँ पर एक स्टिकी स्लाइम बीस्ट को यूज किया है, तो एक बहुत ही डिस्गस्टिंग स्पिरिट बीस्ट है, तुमने इस तरह गंदे बीस्ट को रखा क्यों है? और इसी के साथ ही वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। जब वो ऊपर से नीचे गिर रही होती है गावलिंग बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन साथ ही वो अपने अपने टेंटिकल्स के साथ उसके पांव को पकड़ लेती है और उसे भी अपने साथ लेकर जंगल की तरफ गिर जाती है। तो वो दोनों वहां पर जंगल में गिर जाती हैं। ल्यू फेंग भी उनके पीछे जाता है ताकि देखे जाकर के जंगल में क्या हुआ है। तो ल्यू फेंग भी भागता हुआ उस तरफ जा ही रहा होता है, किसी के साथ ही बैट गर्ल फिर से उठ जाती है। बैट गर्ल उठने के बाद स्लाइम बीस्ट को अपने ऊपर से हटाती है और फिर साथ उसे कहती है कि लड़की मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो अपने टेंटिकल का मुंह खोलती है और उसके अंदर से कुछ लिक्विड जो होती है उसके ऊपर फेंकती है। वो लिक्विड पूरे उसके इर्द गिर्द वहां पर फेंक देती है और वहां पर गावलिंग के ऊपर भी वो लिक्विड फैल जाता है, यानी उसके कपड़ों के ऊपर भी लग जाता है। और इसी के साथ ही वो अपने दूसरे टेंटिकल को पत्थर के ऊपर मारती है जिसकी वजह से चिंगारी निकलती है और वहां पर आग लग जाती है। वो लिक्विड जो होता है वो शायद फ्यूल टाइप होता है, तो वहां पर जबरदस्त आग लग जाती है जहां तक कि गावलिंग बेचारी के कपड़े भी जलना शुरू हो जाते हैं। और बैट गर्ल जल्दी से उठते वहां पर से बाहर निकल आती है। तो वो कहती है कि अब यहाँ पर तुम इस फ्लेम के अंदर मारी जाओगी, तुम यहाँ पर इसी आग के अंदर जलकर मरने वाली हो। लेकिन साथ ही ल्यू फेंग पीछे से निकलता है और अपने पोता चान को यूज करते हुए उसकी बॉडी को वहां पर बाइंड कर लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर से नहीं जा सकती, जल्दी से यहाँ पर इसे नीचे खींच लो। तो पोता चान जो होता है उसे अपनी तरफ नीचे खींच रहा था, जबकि बैट गर्ल उसे कहती है कि मैं तो वैसे भी तुम्हारी तरफ ही आगे आने वाली हूँ, अब यहाँ पर तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देती हूँ। और वो अपने टेंटिकल्स लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। जैसे वो उसके करीब पहुंचती है, इसी के साथ ही हमारा ल्यू फेंग जो होता है वो अपने चौथे बीस्ट को रिलीज करता है। उसने लास्ट टाइम एक आयरन बीस्ट को, यानी आयरन बॉल था, उस आयरन बॉल को उसने अपना बीस्ट बनाने की कोशिश की थी जब वो बीमार हो गया था। तो उसने फाइनली उसको अपना बीस्ट बना लिया था। तो वो उसको यूज करते हुए उसको एक तलवार की शेप देता है और साथ उसके ऊपर एक कट लगाकर आगे गुजर जाता है। इसी के साथ ही बैट गर्ल वहां पर हार जाती है। आयरन बॉल जो होता है इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसके अंदर फायर होती है और फायर की मदद से वो अपने आप को इतनी तेजी के साथ पिघला सकता है कि वो कोई भी शेप ले सकता है। इसका मास्टर जैसे चाहे उसको शेप दे सकता है और फिर साथ ही वो अपने आप को ठंडा करता है और उस शेप में परमानेंट हो जाता है और फिर दोबारा से आयरन बॉल की शेप में आ जाता है जो उसकी नॉर्मल शेप है। के आने के बाद हमारा ल्यू फेंग जो होता है जल्दी से भागता हुआ जंगल की तरफ जाता है और अपनी कुनफिश से कहता है कि जल्दी से पानी फेंको और उसको बचाओ। तो कुनफिश वहां पर पानी फेंक रही होती है, लेकिन पूरे जंगल में आग लगी होती है, इसी वजह से वो उसको बचा नहीं पा रहा था, यानी आग को बुझा नहीं पा रहे होते। तो हमारा ल्यू फेंग कहता है कि आग तो बहुत ज्यादा फियर्स है, हम लोग पानी से बुझा नहीं पाएंगे। वो गावलिंग की तरफ चला चलाकर उसे कह रहा था गावलिंग गावलिंग तुम कहां पर हो? तो गावलिंग वहां पर उस आग के घेरे के बिल्कुल दरमियान में खड़ी होती है और उसके कपड़े भी जल रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमारे ल्यू फेंग के पास से कोई चीज बड़ी तेजी के साथ वहां पर आग की तरफ आगे बढ़ती है। वो आग की लपटू के पास से होकर बड़ी तेजी के साथ वहां पर पहुंच जाती है और जो जैसे वो तेजी के साथ वहां पर से गुजरती है वहां पर सेंटर से आग जो होती है वो बुझ जाती है। और इसी के साथ ही गावलिंग सामने की तरफ देखती है तो वहां पर शैडो कैट होती है, तो वो क्योंकि सामने से थोड़ी सी आग को बुझा देती है तो इसी के साथ ही डांडी भागता हुआ सेंटर में आ जाता है और कहता है गावलिंग बाकी का सब कुछ मेरे पर छोड़ दो। और वो भागता हुआ जाता है, जाकर गावलिंग को उठाता है वहां पर से बाहर निकल आता है। तो डांडी उसे कहता है कि जब तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर हो तो फिर तुम्हें किसने कह दिया कि तुम सेक्टर की नई लीडर बन सकती हो, तुम्हें यहाँ पर ग्रैंड मास्टर नहीं बनना चाहिए था। तो वो उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर डांडाई प्लीज यहाँ पर वापस आ जाओ, अगर तुम वापस आ जाते हो तो फिर मुझे यहाँ पर ग्रैंड मास्टर बनने की जरूरत भी नहीं थी। और इसी के साथ ही उसे कहती है क्या तुम अपने शैडो कैट को वापस नहीं बुलाओगे? शैडो कैट की बॉडी वहां पर आग में जल रही है। तो इसी के साथ ही डांडाई उसे कहता है कि उसे वहीं पर रहने दो। तो मां ल्यू फेंग भी भागता वहां पर आ जाता है। जब वहां पर पहुंचता है तो डांडाई कहता है कि इस लड़के ने बिल्कुल ठीक कहा था, इसने मेरी शैडो कैट के बारे में सही कहा था, उसको अब यहाँ पर रेस्ट की जरूरत है, मुझे लगता है कि अब मुझे उसे जाने देना चाहिए, ना
के एक ज़ॉम्बी बनाकर उसे अब यहाँ पर यूज करना चाहिए। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन लॉन्ग नीटियान का दिखाया जाता है। लॉन्ग नीटियान ने नाइजिंग को हरा दिया, तो उसको हराने के बाद उसके बाजू से वो उसका ब्रेसलेट उतार लेता है और काफी खुश हो रहा होता है। इसी के साथ ही हमारा ज़ैंगी भागता वहां पर आता है और उसे कहता है लॉन्ग नीटियान क्या तुम ठीक हो? तो वो जल्दी से ब्रेसलेट छुपा लेता है और कहता है कि अब ये मत कहना कि ये ब्रेसलेट भी तुम्हारा है, मैंने बड़ी मेहनत के साथ इस ब्रेसलेट को कमाया है, मैंने इस बुड्ढे को हराया और तब मुझे ये ब्रेसलेट मिला है। ज़ैंगी उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास ब्रेसलेट छीनने के लिए नहीं आया बल्कि तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। और इसी के साथ ही लॉन्ग नीटियान जो होता है वहां पर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। ज़ैंगी उसे कहता है क्या हो गया, मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा था, यानी कि तुमने जान बचाई तो मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोल रहा था। तो वो रोते उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर फाइट करने के चाव में मैंने यहाँ पर अपने ड्रैगन के 50 पॉइंट्स की एनर्जी को यूज कर लिया और मुझे यहाँ पर कम से कम 70 पॉइंट्स के हिसाब से एनर्जी को वापस करना पड़ेगा, यानी कि मुझे अब पूरा साल मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर मैं ड्रैगन को एनर्जी बैक कर पाऊंगा। नेक्स्ट सीन फिर से यहाँ पर दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यू फैंग जो होता है वो गावलिंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो इसी के साथ ही डांडी उसको छोड़ देता है और वहीं पर ड्रम से वो गिर जाती है। तुम्हारा ल्यू फैंग कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, कहीं तो पागल तो नहीं होगे, और साथ ही वो अपना ब्रेसलेट उतार कर उसकी तरफ फेंकता है और कहता है ये लो ये मेरा ब्रेसलेट है, तुम इसको रख लो। तो ल्यू फैंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? डांडी उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर इस कंपटीशन में और ज्यादा रहना चाहिए, मेरे ग्रुप के बाकी के सभी लोग पहले से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो अगर मैं भी डिस्क्वालीफाई हो जाता हूँ तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। कावलिंग उसे कहती है तो इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर हमारे लिंगजाओ क्लैन में वापस आने वाले हो? तो वो कहता है नहीं, मैं लिंगजाओ क्लैन में वापस नहीं आ सकता, फिलहाल के लिए मैं यहीं पर रहूंगा, मैं डीमन स्लेयर ग्रुप में रहूंगा और अंदर से उनको इंटेरोगेट करूंगा, मैं वहां पर इन्वेस्टिगेट करूंगा कि आखिर इन सब का क्या मास्टर फैन की डेथ के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं। बात सुनने के बाद वो दोनों खामोश हो जाते हैं। तो डान डी उनसे कहता है कि जब मैं यहाँ पर से इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लूंगा, अगर मुझे वहां पर से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके बाद मुझे ढूंढने हुए वहां पर आ जाना ताकि हम लोग दोबारा से रीग्रुप हो सके, तब मैं दोबारा से अपने लिंगजाओ क्लैन को ज्वाइन कर लूंगा। तो गावलिंग पहुंचता खुश हो जाती है और कहती है हाँ क्यों नहीं। इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर क्लैन ऑफ फ्रीडम का जो ग्रैंड मास्टर होता है वहां पर खड़ा होकर अपने साथियों की तरफ देख रहा होता है कि वो सभी लोग हार चुके होते हैं। तो वो कहता है कि ये बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है। फिर साथ ही वो बैड गर्ल से कहता है कि मैंने तुम सभी बेवकूफों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया था, लेकिन तुम सभी लोग यहाँ पर इन बच्चों को भी नहीं हरा पाए। फिर साथ ही उसे कहता है कि जल्दी से मुझे अपने पंख दे दो। तो वो कहती है लीडर प्लीज मैं अभी तक यहाँ पर दोबारा फाइट कर सकती हूँ, मुझे एक मौका दो। लेकिन लीडर उसे कहता है कि मैंने कहा ना मुझे अपने पंख दे दो। तो इसी के साथ ही वो अपने पंख उखाड़ कर उसे दे देती है, क्योंकि जब उसकी बॉडी से पंख निकल जाएंगे तो वो मर जाएगी। तो पैरासाइट उसकी बॉडी के अंदर से निकल जाता है और सीधा जाकर लीडर की बॉडी के साथ चिपक जाता है और जहां पर अब लीडर को पंख मिल जाते हैं। तो इसी के साथ उनका जो लीडर होता है ऊपर हवा में चला जाता है। हवा में जाने के बाद उन सभी से कहता है कि अब तुम सभी लोग खत्म होने वाले हो, क्योंकि मैं जहां पर इंतजार कर रहा था कि तुम सभी लोगों की रीयूनियन जहां पर खत्म हो जाए। सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं कि अब जहां पर से क्या करने वाला है और उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर यह कंपटीशन खत्म होने वाला। और साथ ही ऊपर हवा में जाने के बाद वो अपने सर के ऊपर से टोपी उतारता है तो उसके माथे के ऊपर भी, यानी कि उसका जो दिमाग होता है उसकी जगह के ऊपर भी एक पैरासाइट बीस्ट होता है और उसकी आंख होती है एक बड़ी सी और उस आंख के अंदर से वो एक लेजर बीम को फायर करता है और लेजर बीम जो होती है वो सीधी पानी के अंदर फायर करता है। तो ये देखकर ये सभी लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। ज़ैंगी कहता है कि मुझे लगता है कि इसका निशाना गलत है, जबकि दूसरी तरफ से लॉन्ग नीटियान अपने ड्रैगन से कहता है कि मुझे लगता है कि इसका निशाना तुम्हारी तरह है, इसे तो ठीक से निशाना लगाना भी नहीं आता। और इसी के साथ ही पूरा आइलैंड हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पर लीडर ने उस कछुए के ऊपर अटैक किया होता है, जो कछुआ यानी कि जिसके पेट के ऊपर जो पूरा आइलैंड होता है, तो वो कछुआ बुरी तरह जख्मी हो जाता है और इसी के साथ ही पूरे का पूरा आइलैंड जो होता है पानी के अंदर डूबना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 40 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये पूरा आइलैंड डूब जाएगा और क्या ये सभी लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।